फयाज, मुझे ये बताइए, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या बात हुई, क्या देखते हैं आप इसको? अलीना, आपका बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुनियादी तौर पे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे समाअत हुई। उनके सदर सलाहुद्दीन एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए। सबसे पहले उन्होंने आके कहा कि हालिया कुछ दिनों में कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, ख़ासकर उन्होंने बात की साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है, उस पर उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए ताकि अदलिया की जो साख है इसको बहाल किया जा सके। अगर तो ये ऑडियो सच्ची है तब भी इस मामले को देखा जाए, और अगर ये झूठी है तो कम अज़ कम अदलिया की जो साख है उसको बहाल किया जा सकेगा। अच्छा, इस पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि आप ये दरख्वास्त तो लेकर आ गए हैं, लेकिन जिन केसेस से मुतल्लिक ये ऑडियो है, क्या वो जिनके केसेस यहाँ पर ज़ेरे इल्तवा हैं, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं? उन्होंने कुछ सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि उनको तो अदालत में आने की दिलचस्पी नहीं, वो इस मामले को अदालत में लेके ही नहीं आए। उन्होंने कुछ सवालात रखे। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं ये आपकी दरख्वास्त मेंटेनेबल कैसे है। आखिर में उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी प्री एडमिशन नोटिस किया। उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पे आप हमें इस पे मुतमईन करें कि आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑडियो से मुतल्लिक सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड करता कौन है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रवाज है कि सियासी पार्टियाँ अपना नैरेटिव बयान करने के लिए वो मुख्तलिफ जो कुव्वतें हैं वो ये इस तरह की जब ऑडियोज आती हैं, लेकिन वो अदालतों में नहीं आते। उन्होंने कहा कि वो अदालत में आए, कम अज़ कम लेके आए मामला, और जब वो अदालत में नहीं आते तो कोर्ट को भी ये देखना है कि उनकी नीयत क्या है। ये अदालत ने सवाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप किसने रिलीज़ की, कैसे रिलीज़ की और कहां से रिलीज हुई, और वो अगर ये उन्होंने कहा कि मान लिया जाए ये ऑडियो ठीक भी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल जो फॉर्म है, ओरिजिनल कॉपी है, अब वो कहां पर है। तो जिसके बाद अब जो है 8 दिसंबर तक के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है, और अदालत से ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी प्री एडमिशन नोटिस किया है, जिसमें ये कहा है कि इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी को पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं, इस पे हम नोटिस लेने लग गए या इंक्वायरियां करने लग गए, तो फिर तो ये एक फ्लड गेट खुल जाएगा, फिर तो एक रास्ता खुल जाएगा, फिर तो छोटी छोटी बात पे लोग आएंगे और आके कहेंगे जी हमारी इस मामले पे इंक्वायरी करें। उन्होंने कहा कि किसी का भी केस होगा को वो चीज़ ले आएगा और कहेगा कि ये ऑडियो आ गई है, ये वीडियो आ गई है, तो आप जी इस पे इंक्वायरी करें, इस केस को ना देखें। उन्होंने कहा कि ये अपीलें यहाँ पे ज़ेर समाअत हैं, और जिनकी हैं उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं, और जिसने ये ऑडियो लीक की है उसकी हमने नीयत को भी देखना है। अच्छा, शाह खावर साहब, आपने सुना फयाज साहब को आज जो की कार्रवाई रही वो उन्होंने बताया। आप मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो दरख्वास्त दी गई है, क्या आपको इसकी मेंटेनेबिलिटी समझते हैं कि हो सकती है आने वाले दिनों में, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी अलीना, मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2-3 जो सवालात उठाए हैं इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, और वो भी उस तनाजुर में कि चूंकि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सत्तर की जो अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक डिवीजन बेंच में ज़ेरे समाअत है, और ये जो मुबैना जो ऑडियोज हैं इसका ताल्लुक भी उस केस से है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल ठीक सवाल किया कि जब उन्होंने अपनी अपील में इसको क्वेश्चन नहीं किया या इन ऑडियोज को बतौर इजाफी शहादत या इजाफी दस्तावेज जमा कराने की कोई दरख्वास्त नहीं दी, तो फिर आपका क्या जो है वो लोकस स्टैंडाई रह जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऐसी दरख्वास्त है ये आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जाता है हाई कोर्ट्स की, और उसका ये एक बिल्कुल बुनियादी जो उसका एक जुज ये है कि वो किसी की दरख्वास्त पर एक नोटिस ले सकते हैं जो कि खुद मुतासरा फरीक हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ठीक इस पे वो किया है कि आपके पास क्या, आप किस एक्ट से मुतासर हैं। जो लोग खुद मुतासर हैं वो तो उसको एजिटेट नहीं कर रहे। तो ये भी उनका कहना मैं समझता हूँ दुरुस्त है कि अगर इस तरह कोई भी किसी से कोई ऑडियो या वीडियो मंसूब कर ले और उसको फिर जो जुडिशियल जो है वो इंटेलिजेंस के लिए गए हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो वाकई एक लातानाई सिलसिला है जो कि कहीं भी नाम नहीं लेगा। तो
मेंटेनेबिलिटी जो है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो पिटीशन फाइल की है, पहले उनको ये साबित करना होगा कि वो इस मामले में एक मुतासरा फरीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक और बहुत जो अहम सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी मरियम नवाज साहिबा के या बाकी सब के, उसका कोई इम्पैक्ट, उसका कोई ताल्लुक क्या देखते हैं आप? कुछ हो सकता है इस हवाले से? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो तब होगा ना कि जब मरियम नवाज साहिबा या कैप्टन सफदर जिनकी अपीलें जो हैं वो ज़ेरे समात हैं और उनकी अभी हेयरिंग होने भी वाली है, तो क्या उन्होंने उसमें उसको बतौर इजाफी शहादत या इजाफी दस्तावेज जो है वो उन्होंने दरखास्त दी है। कोर्ट्स तो अस खुद कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो किसी भी ऐसे मामले में अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए अस खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नोटिस हाई कोर्ट नहीं ले सकती। और वो भी वो वाला हाई कोर्ट का बेंच जो कि किसी अपील की समाअत कर रहा हो, तो वो तो उनकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की उनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। उनके सामने तो सिर्फ ये है कि उनके पास जो अपील और उसका रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। तो अस खुद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जिसने अपील की समाअत करनी है, वो तो बिल्कुल भी ये रिकॉर्ड खुद नहीं तलब कर सकता जब तक कि उसमें एपेलांट्स खुद उसकी ऐसी दरखास्त न दें। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करूंगी। मुझे ये बताइए, आपने क्या कि अगर मरियम नवाज साहिबा या कैप्टन सफदर साहब चाहें तो वो इजाफी जो हैं दस्तावेजात जो हैं वो दे सकते हैं इस हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह की ऑडियोज होती हैं, क्योंकि अरशद मलिक साहब की जो आई थी वीडियो आई थी वो भी हमारे सामने है। उस दिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो कहती मैं लेकर गई, उसका कोई वो नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो तो इस तरह की बातें कर रही थी। आपको लगता है जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एडमिसिबल होती हैं और इतना आसान होता है इनका फोरेंसिक करना? देखिए, उसकी देखिए ये आपकी बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर तब भी बात होगी जब वो अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो कि अपीलों की समाअत कर रहा है, अगर वो उसमें भी अगर इसको फाइल करने की कोशिश करेंगे तो वो अदालत जो है वो पहले कम से कम उनसे ये तो पूछेगी कि क्या ये कानून शहादत के जो दिए गए तरीक़ाकार हैं, किसी भी ऑडियो या वीडियो की जो कानूनी हैसियत है, क्या ये उसका वो जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करते हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं या नहीं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अरशद मलिक मरहूम जो जज साहब थे, उनकी ये वो जो वीडियोस थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। और उसमें तो बल्कि उस जजमेंट में ऐसे रहनुमा उसूल जो है वो बताए गए थे कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को साबित करने के लिए ये जो है ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं ये मीट होने चाहिए। अगर वो मीट नहीं होंगे तो उनको बतौर इजाफी शहादत जो है या एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक चीज यहाँ करीना आपको बताऊं कि जब अरशद मलिक साहब जब वो हयात थे और उनकी वीडियो लीक्स हुई थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसका नोटिस लिया था और उसका रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया था। और उन्होंने कम से कम या जो एफिडेविट दिया था अरशद मलिक साहब मरहूम ने, तो उसको कम से कम उन्होंने कहा कि उसको अपील की समाअत के वक्त देखा जाएगा, फिर उसका जायजा जाएगा कि उसको कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। ठीक हो गया। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये आपने सारे हालात आपके सामने हैं। अजीजिया से मुतल्लिका मामला है वो डिस्कस इसलिए नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ उसमें क्योंकि इश्तिहारी हो चुके हैं, तो अब वो मैटर इसलिए डिस्कस नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ के केसेस अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन शायद वो जो मुझे समझ आई है शाह खावर साहब की बात मैं चाहूँगी मुझे दुरुस्त भी कर दें। शायद वो कह रहे हैं कि अपील के टाइम पर इस तरह का अगर कोई एविडेंस आता है तो उसको तब कंसिडर किया जा सकता है, देखेंगे कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है, यानी ऐसे ही है शाह खावर साहब? जी ऐसे ही है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। और इश्तिहारी जो मुल्ज़िम होता है उसको कोई राइट नहीं होता अपना कंप्लीट करने का। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मरियम नवाज साहिबा और जो कैप्टन सफदर की जो अपीलें बेज़ेर समाअत हैं, ये उस हवाले से मैं बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।